अच्छा, न्यूरो डीजेनरेशन, कोई ऐसी दवाई आपको मालूम है जिसको कि आपकी नर्वस सिस्टम को रीजेनरेट कर दे? कोई दवाई है? नहीं, कोई दवाई नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है। लेकिन नर्वस सिस्टम को डीजेनरेट करती है सारी दवाई। ठीक है, आप जब भी एक पेन किलर लिया है ना आपने, सबने लिया है, तो पेन किलर करता क्या है, किसी पेन के साइकिल को काट देता है। या जो आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो आपको बचाने के लिए बना है, उसको आप काट दो, और इसको आप अच्छा बोलो और साइंस बोलो, तो ये तो क्रिमिनल एक्ट हुआ, ये तो क्रिमिनल हुआ ना। तो आपने अपने शरीर के प्रोसेस को हमेशा काटा ही है। तो आपको मालूम है कि डायबिटीज होती है, शुगर ब्लड में ज्यादा होता है, उनको डायबिटीज ठीक करने से कोई मतलब नहीं है, ब्लड में शुगर कम दिखा दें किसी तरीके से, तो क्या करते हैं, एक मेटफॉर्मिन की गोली दे देते हैं। वो मेटफॉर्मिन आपके सेल्स पे, मेटफॉर्मिन के 1 लाख रिसेप्टर होते हैं, वो उन रिसेप्टर पे बैठ जाता और एक सेल को अपना काम नहीं करने देता। ऐसे मान के चलिए कि आपको कुछ खिला दिया नशे वाली चीज, और आपसे अपने मनमानी काम करवा लिया। ये हम अपने शरीर के साथ में कर, वो बेचारा अपने पोर्स को ब्लॉक नहीं कर पाता, खुला रह जाता, और ग्लूकोज जो है ब्लड में वो अंदर घुस जाता, और ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया। अब ब्लड में टेस्ट करके दिखा, देखो हमने क्या काम कर दिया, क्या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। आपने अपने शरीर को टॉर्चर करा के एक काम करवा दिया। आपके साथ में ये हो तो अच्छा कहेंगे ना, आप कहेंगे अरे ये तो बहुत साइंटिफिक है, मेरे को नशे में डालो और मुझसे कुछ भी काम करवा लो, ये तो साइंस है, अब बहुत कमाल का साइंस, ऐसे ही बोलेंगे ना। कोई भी नहीं बोलेगा ना, केस कर दोगे, है ना। मगर यहां पे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि बेचारा शरीर ये कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन और ये जो बोल भी रहा है, इसको इसकी भाषा नहीं समझ रहे। तो जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, आपने गोली खा ली, जब इन्फेक्शन हुआ गोली खा ली, इसने जल तत्व आपने खत्म कर दिया अपने शरीर का, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। आप कोई भी एंटीबायोटिक खाओ, पानी से ही आपका हेल्थ है, आपका शरीर पानी रोक ही नहीं पा रहा, पानी में ही मेटाबॉलिज्म होता है। आजकल लोग पानी पीते हैं और निकल जाता है। मोर यूरिनेशन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज अ कॉमन फिनोमेना। बॉडी में पानी नहीं रुक रहा, लोगों को कॉन्स्टिपेशन बड़े कॉमन चीज है, पाइल्स फेशियल कॉन्स्टिपेशन बड़ी कॉमन चीज है। हार्मोनल डेफिशिएंसी जो हार्मोनल इशू है, वो बड़ी कॉमन चीज है, क्योंकि पानी नहीं है शरीर के अंदर। प्रोटीन आपका शरीर नहीं बना रहा, थायराइड हो रहा है, तो हार्मोन कहां से, हार्मोन भी तो प्रोटीन है। तो आप देखिए ये तो होगा ही ना। और उसके बाद आप कहेंगे नहीं नहीं मेरी नसें तो रीजनरेट होनी चाहिए, कैसे रीजनरेट होंगी ये तो बताओ। रीजनरेशन का स्ट्रेंथ बॉडी में हो भी तब उसको आप मटेरियल नहीं दोगे, रॉ मटेरियल नहीं दोगे, तो रीजनरेट कैसे होगा। इतने छोटे थे ना आप, बच्चे थे, आपकी नसें बढ़ी ना, इतने बड़े हो गए, इतनी हाइट के हो गए, तो हर चीज, कार्टिलेज भी बड़ी थी, हड्डियां भी बड़ी थी, टिश्यूज भी बड़े थे, तो यानी रीजनरेशन तो आपकी बॉडी का एक एस्पेक्ट है ही। पर अब रीजनरेशन को ही आपने काट दिया, तो नर्वस रीजनरेशन नहीं होगा तो यही होगा ना, मुझे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, मुझे यहां पे, क्योंकि नसों में जो उनको बनना था वो बन नहीं पा रहे, वो बेचारे कमजोर हो रहे हैं, उनकी सेंसेशन वो वीक हो रहे हैं, वो सेंसेशन ठीक से कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ट्रैवल नहीं होता, फिर आपको प्रॉब्लम आती है। मगर क्या इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है? सोल्यूशन एक सिंपल हो सकता है, लेकिन इसको समझ भी नहीं पाएंगे आपकी क्या हुआ। तो आपको अपने बचपन को भी देखना पड़ेगा, अगर आपका न्यूरो डिजेनरेशन आज हो गया। डायबिटीज है तो और जल्दी होगा, क्योंकि ऑर्गन डैमेज और जल्दी होता, न्यूरोपैथी और जल्दी होता, अगर मेटाबॉलिक इश्यू होगा तो, और दवाइयां खा रहे हैं तो और भी जल्दी होगा। तो अब मुझे बताइए सोल्यूशन कैसे है। आप अपने शरीर का रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो सोल्यूशन है, कोई और सोल्यूशन है? कोई और सोल्यूशन नहीं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं,
हम बॉडी का रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं बाय इंप्रूविंग द फोर्सेस एंड फैक्टर्स एंड द फ्लो, वी आर इंप्रूविंग द रीजनरेटिव फैक्टर ऑल्सो। तो आप देखिए तभी तभी हमारे पास में टेस्टिमोनियल्स ऐसे आते हैं। ड्रॉप फुट था एक लेडी का जो मैराथन दौड़ती थी, मैराथन रनर, सोचिए उसका ड्रॉप फुट हो गया, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब तो आप लाइफ में कभी मैराथन नहीं दौड़ पाओगे। अब मुझसे बोला कि स्वामी जी आप बताइए। मैंने कहा आप दौड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा मेरी तो लाइफ है मैराथन दौड़ना या दौड़ना। तो मैंने बताया कि 1 साल के अंदर आप दौड़ लोगे, मैराथन दौड़ने लग जाओगे। तो 6 महीने के अंदर वो प्रिपेयर करने लगे। ऐसे बहुत सारे केसेस आते। फ्रोजन शोल्डर है, माइसीना ग्रेविस है। माइसीना ग्रेविस ठीक नहीं होता, बोटॉक्स का इंजेक्शन सांप का जहर होता है, वो ले लेके किसी तरीके से मैनेज करके रखते। माइसीना ग्रेविस ठीक हो जाता है, लॉकजॉ ठीक हो गया। तो ये केसेस, न्यूरोपैथी ठीक हो गया। डायबिटीज, जिसको 450 का ब्लड शुगर रहता था, उसका ग्लूकोमा ठीक हो गया। आप सोच सकते हो। यही नहीं, हम और भी प्रोग्राम रन करते हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, कंसेप्शन आजकल लेडीज में बहुत कॉमन है, कंसीव नहीं कर पा रही, फ्रीक्वेंट अबॉर्शन हो रहा, उसके लिए प्रोग्राम करते हैं। जिसको मना कर दिया गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, फेल आई, 4 आईवीएफ कराए फेल हो गया, 3 आईयूआई कराए फेल हो गया, उसको कंसीव हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया था कोई मौका नहीं है, कोई चारा नहीं, वो कंसीव कर रहे हैं। 52 साल की लेडी कंसीव कर गई, सोचो ये कैसे है, ये कौन कर रहा है? ये आपका शरीर कर सकता है, क्योंकि ये आपका शरीर डिजाइन ही इसके लिए हुआ। आप इसको इसकी हालत खराब कर दो, फिर बोलो कि नहीं मेरी तो प्रॉब्लम हो रही, तो आप इसको ठीक कर लीजिए, क्यों खराब किया इसको? सो let's go towards improving this human body, let's go towards improving the factors of this human body। अपनी लाइफ को एक दूसरे ही ट्रैक में लेके आते हैं, है ना? आप लोग समझदार, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आप भारतीय हैं, आप समझदार हैं, लेकिन परंपरा में वापस जाइए अपने, क्योंकि बुद्धिमानी वहां पे है। ठीक है ना? अपनी परंपराओं को पकड़िए, अपने आप को, आप बुद्धिमान है, अपनी एजुकेशन को साइड में रखिए, आप सोचिए, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। तो एक कदम लेकिन आपको उठाना पड़ेगा, इतना तो आपके ऊपर है, एक जिम्मेदारी है कि यू विल हैव टू टेक 1 स्टेप।